नमस्कार साथियों, नो मीन्स नो। मैं बात करना चाहता हूं हमारे ज़िला किन्नौर के जो नौजवान हैं जिन्होंने पूरे किन्नौर के अंदर एक मुहिम चलाई है। मैं उनके जज्बे को, उनके इरादों को, उनके हौसलों को, उनकी सच्चाई बोलने की जो ताकत है उसको नमन करता हूं, सलाम करता हूं। बहुत ही अच्छा कार्य अपने ज़िला किन्नौर के लिए ये नो मीन्स नो के लड़के कर रहे हैं और पूरे किन्नौर को संगठित कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। अभी हमने कल देखा एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें नो मीन्स नो के जो हमारे नौजवान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सूरत नेगी जी, उनसे पूछ रहे थे कि आपका क्या स्टैंड है, आप डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं। हमारे पास दिखाते हैं कि आप हमारे साथ हैं पर हमारी बात को आप सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ अपना स्टैंड क्लियर करें। तो उन्होंने भी बड़े दोगले उसमें जवाब दिया कि नहीं, कोई सत्ता में बैठा आदमी इतने खुल के आपके साथ नहीं आ सकता। आप तो विधायक जगत सिंह नेगी जी से पूछ लो, या अगर मैं विपक्ष में होता तो सड़कों पे उतर कर नारे लगाता। तो मैं सूरत नेगी जी से कहना चाहता हूँ, क्या आपको सत्ता सुख इतना प्यारा है? क्या आपको कंपनी की मलाई इतनी प्यारी है? हमारा किन्नौर बिक रहा है, हमारा किन्नौर जल रहा है, हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग परेशान हैं। सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे इस कंपनी को भगाओ, इस कंपनी को भगाओ, मुझे अपनी ज़मीन नहीं देनी, मुझे अपना पानी नहीं देना, मुझे अपना जंगल नहीं देना, प्लीज़ सूरत नेगी जी हमको बचाओ। आप कह रहे नहीं, मैं तो सत्ता में बैठा हूँ, मुझे सत्ता सुख से बहुत प्यार है। जब जयराम जी घर चले जाएंगे मैं भी घर बैठ जाऊंगा बरी में जाकर, तब आपके बीच में आऊँगा और छाती पीटूंगा, हाय रे हाय कांग्रेस की सरकार, डंडे खिला दिए, सर फुड़वा दिया, गोली चला दी। ये नहीं बताएंगे तब कि जब मैं सत्ता में था, जब मेरी सरकार थी, जब मेरे अजीज लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी थे, तब हम सब ने मिलकर आपका जंगल भी बेच दिया, पानी भी बेच दिया, ज़मीन भी बेच दी। इस तरह के ये दोगले लोग हैं। इनके जो आईटी सेल है वो भी सब लिख रहे हैं विपक्ष में होते तो हम सड़कों पे उतरते। अरे भाइयों, किन्नौर पहले है या कुर्सी पहले है? मेरे किन्नौर के नौजवान माताएं बहनें आपको प्यारी हैं या आपको कुर्सी प्यारी है? कुर्सी छोड़ो, किन्नौर की जनता की लड़ाई लड़नी है तो नीचे आओ, कंपनी की मलाइयाँ मत खाओ, सत्ता सुख मत भोगो। अगर वाकई किन्नौर के आप लोग हितैषी है, किन्नौर का भला चाहते हैं, हमारे नौजवानों का भला चाहते हैं, अपनी किन्नौर की ज़मीन को, पानी को बचाना चाहते हैं, जंगल को बचाना चाहते हैं, तो ये नकाब जो पहना हो तुमने उसको उतारो और नीचे लड़ो, ज़मीन पे आकर लड़ो। ये पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, सरकारें आते जाती रहेगी, पर हमारा किन्नौर नहीं रहेगा तब तक। 4 महीने बाद आ जाएंगे आप लोग ड्रामा करने और कहते हैं विधायक जगत सिंह नेगी जी का स्टैंड क्लियर करो, उनसे पूछो। अरे विधायक जगत सिंह नेगी 4 बार किन्नौर की जनता ने चुनकर भेजा है, ये कोई मजाक नहीं है। मोदी की लहर में भी विधायक जगत सिंह नेगी जी जीत कर आए। उन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। क्यों तोड़ा? यही मेरे नौजवान, यही हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग उन पर विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। पर आज जब ये लड़ाई किन्नौर के अंदर हमारे नौजवान लड़ रहे हैं तो इन नौजवानों की लड़ाई को विधानसभा के अंदर कोई उठा रहा है तो विधायक जगत सिंह नेगी जी है, जिन्होंने इन भारतीय जनता पार्टी के जो दोगला स्टैंडर्ड है, जो नकाब है, उसको उतारा और विधानसभा के अंदर सीधा सवाल किया कि जंगी ठोपन पर सरकार की क्या मंशा है। तो सरकार से जवाब आया, सरकार का मतलब सूरत नेगी जी आप भी शामिल है उसमें, कि ये प्रोजेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। कुछ लोगों के, कुछ नौजवानों के या कुछ एनजीओज़ के ऑब्जेक्शंस हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, पर प्रोजेक्ट तो बनकर रहेगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड है। यहाँ आकर कुछ कहते हैं, वहाँ पर कुछ कहते हैं। और चलो मान लिया आपकी वो सुन नहीं रहे हैं तो छोड़ो कुर्सी यार, जाएगी क्या हो जाएगा। अगर आपने मेरे नौजवानों का साथ दे दिया, मेरी उन जंगी ठोपन की जनता का साथ दे दिया, तो क्या होगा? जयराम जी नाराज़ हो जाएंगे, आपसे कुर्सी ले लेंगे। तो कुर्सी का प्यार है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, बस बंद कमरे में बोलेंगे वीडियो मत बनाना भाई, ऐसे ही बात करते हैं। ये तो मेरे नौजवान लड़के जिन्होंने निडरता से अपनी आवाज़ को रखा और उनकी सच्चाई सामने लाई, उसके लिए मैं अपने नौजवानों को सलाम करता हूँ। नो मीन्स नो के मेरे जो नौजवान से कहता हूँ, अपनी लड़ाई को वैसे ही निडरता के साथ बेखौफ
लड़ते रहें, आपको पूरा किन्नौर ही नहीं पूरा हिमाचल देख रहा है। जहाँ जहाँ भी ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं। इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आप कहाँ तक पहुँचाते हैं? लोगों को और संगठित करें और इकट्ठा करें। इस लड़ाई को आप सही दिशा में ले जा रहे हैं, पर किसी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करें। ये लोग चाहेंगे, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं बड़े खतरनाक हैं। ये चाहेंगे, आपको उकसाएंगे कि आप लोग कुछ उल्टा स्टेटमेंट दे दें या कुछ आप हिंसा पे उतर जाएं, ताकि ये कुछ जोर ज़बरदस्ती करके आप पर केस कूस करके आपके मामले को दबाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने देखा है ये कंपनी की मलाई खाने में, सत्ता सुख भोगने में बहुत तेज़ होते हैं। जब जेपी थी, जब वो टावर लाइन बिछा रही थी, तभी लोगों ने बहुत विरोध किया। हम भी लोगों के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे आए वो कंपनी के एजेंट बनकर, आपके हम सेब के बगीचों के ऊपर से टावर लाइन जाने नहीं देंगे, हम आपके पेड़ों से चिपक जाएंगे सेब के, हम आपके घर से चिपक जाएंगे, घर के ऊपर से टावर लाइन नहीं आई। जब आंदोलन चला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पेड़ों या घरों से नहीं चिपके, नोटों की थैलियों से चिपक गए, आंदोलन कमज़ोर करवा दिया। और जेपी की टावर लाइन आज आप देख सकते हैं, चाहे सुंगरा हो, निचार हो, जो भी है, तरंडा हो, सबके बगीचों या घरों के छत के ऊपर से जा रही है। तो इसकी बहुत बड़ी असफलता, जो आंदोलन कमज़ोर कराया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे। आज भारतीय जनता पार्टी का IT सेल या ये जो इनका सोशल मीडिया या इनके नेता क्या कह रहे हैं कि नो मीन्स नो के लड़कों के साथ मिलके कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। मेरे नो मीन्स नो के हमारे जो नौजवान हैं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहाँ तो उनके कार्यों की आपको सराहना करनी चाहिए। आज आप उनको कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सूरत नेगी जी गांव-गांव जा रहे हैं, जो जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये बौखला गए। अरे हम नहीं बौखलाए, सारी जनता, सारा जो किन्नौर के लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता सूरत नेगी, चाहे इनकी टीम है, सत्ता के जोर पर, सत्ता का जो इनका डंडा है उस पर, ये चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, मिड डे मील के कार्यकर्ता हो या पंचायत के लोग हो, महिला मंडल, उनको बुला रहे हैं। उनमें से 2-4 लोगों को ये ज़बरदस्ती अपना वो मफलर पकड़ा देते हैं, फिर प्रेस में स्टेटमेंट देते हैं। आज 4 आदमी जो है कांग्रेस से भाजपा में आए, इस तरह का उन्होंने अफवाह चलाया है। पर ये अपनी असफलता को छुपाने के लिए आज हर बात में कांग्रेस या विधायक जगत सिंह जी डालते रहते हैं। पर मेरे किन्नौर के लोगों को समझना होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है, यही सोशल मीडिया, यही नेता है। जो हमारे किसान जब दिल्ली को घेर कर बैठे थे, उनको इन्होंने खालिस्तानी बताया था। जब नौजवान हमारे कहीं स्ट्राइक करते हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो कहते हैं ये आतंकवादी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कहीं हमारी माताएं बहनें हड़ताल पर बैठती हैं तो ये कहते हैं भाई 50-50 रुपये में दिहाड़ी लगाने आए। इस तरह के लोग हैं। आज ये सुनना नहीं चाहते किसी गरीब जनता का, किसी आम आदमी का, चाहते हैं कि हम उनको सुने। आपकी आवाज़ नहीं सुनेंगे वो कभी भी, अपनी आवाज़ सुनाने आपके गांव में आएंगी। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, आप लोग गलत हैं। ये थोपने की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये हमारे किन्नौर के लिए खतरनाक हैं। ये कहते हैं कि करछम वांगतू में जगत सिंह नेगी जी ने गोलियां चलाई, डंडे खिलाए, देवते का अपमान हुआ। ये हकीकत क्यों नहीं बताते? करछम वांगतू को भी इन्होंने बेचा था, उसका MOU भी इन्होंने साइन किया था। किन्नौर के अंदर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो सब इनकी देन है। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, हमारे परिवार में एक भाई ने ज़मीन बेच दी, जगह बेच दी, सब कुछ बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, उसके नाम पर सब लैंड ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद हम अपने चाचे भतीजों के साथ बैठ जाएं छाती पीटने, वो मेरे भाई ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढमका करा दिया। आपको कुछ हासिल होगा? कानूनी रूप से तो वो मालिक बन गए। ऐसी जब MOU साइन कर लेंगे, हाथ काट के दे दिए, सब कुछ कर दिया, 4 महीने इन्होंने सब कुछ कर देना, मलाई डकार जानी, सब ने लम्बे पड़ जाना और ये सत्ता से बाहर हो जाने। कौन सी सरकार की मजबूरी होगी? चाहे आप कोर्ट चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, जब MOU साइन हो गया तो प्रोजेक्ट तो बन के ही रहेगा। फिर ये आपके बीच में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे हितैषी बन के, मलाई मुलाई चाट के, हम तो आपके साथ हैं, मुर्दाबाद, ये हो गया, फलाना हो गया, नौटंकी चालू रहेगी। तो ऐसे नौटंकियों से सावधान रहना है। मुझे अपने नो मीन्स नो के नौजवानों पर भरोसा है कि अपने आंदोलन को भ्रमित होने नहीं देंगे। और ये इस तरह के जो लोग हैं, दोगले टाइप के लोग, इनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। तो इस आंदोलन के लिए हमारी शुभकामनाएं। आप अपने विधायक जगत सिंह नेगी जी के ऊपर भरोसा बनाए रखें। वो आपकी आवाज़ को बेखौफ
हमेशा विधानसभा के अंदर उठाते आए हैं, चाहे हमारे किन्नौर का मामला हो, हिमाचल का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो। तो ये ताकत मेरे नौजवानों ने, मेरे जो माताएं बहनें हैं या जो हमारे किन्नौर के बुजुर्ग हैं, अब सब जनता ने उनको एक ताकत दी है और उस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बौखला तो भारतीय जनता पार्टी वाले गए हैं कि मोदी लहर में भी विधायक जगत सिंह नेगी जी ने 30 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उसको छोड़कर विधानसभा पहुंचे, तो ये हैट्रिक लगेगी। इसलिए आज मेरे नो मीन्स नो के जो नौजवान हैं उनको भी इन्होंने कांग्रेस का एजेंट या कांग्रेस के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाला बता दिया है, जो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही खेद की बात है कि इस तरह से आज हमारे नौजवानों का भी राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ऊपर भी लीपापोती की जा रही है, उनके कार्य को सराहा नहीं जाए। इसका मैं जितना खंडन करूं उतना कम है। पर मेरी किन्नौर की जनता को देखना है, सच्चाई को आपने सामने लाना है कि किसके टाइम में साइन हुआ, कौन ने हमारी ज़मीन जंगल जल बेच रहा है, हकीकत क्या है। ये डंडे गोली ये सुनने के लिए आप लोग नहीं हैं। आप उसकी हकीकत में तह में जाएं। बोल तो रहे हैं बीजेपी वाले भी तह में जाएं, पर तह में जाना है तो एक स्टेटमेंट को दिखा के तह में नहीं जाए, उसके कागज लाएं। बाकी आज सोशल मीडिया का ज़माना, आज गूगल का ज़माना है, सब कुछ आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है। वो ज़माना नहीं रहा कि हम जाके किन्नौर के लोगों को बहला लेते थे, फुसला लेते थे। आज हमारे नौजवानों ने भी कहा, मैं सुन रहा था कि हम आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे। ये अधिकार भी मुझे बताते हुए खुशी होती है। कांग्रेस की सरकार ने आपको दिया है कि आप कोई भी जानकारी आरटीआई का जो राइट है उसके तहत निकाल सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन प्रतिदिन उस कानून को भी कमज़ोर करने में लगी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। पर ऐसे बातों पर फिर आएंगे। अभी हम फिलहाल नो मीन्स नो पर ही रहेंगे। एक बार फिर अंत में मेरी तरफ से नो मीन्स नो के नौजवानों को सलाम, ज़्यादा नहीं कहता हुआ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय किन्नौर, नमस्कार साथियों।